राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन दो कामों को करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से काम करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह किए जाने वाले इन कार्यों का असर दिन भर की दिनचर्या पर बहुत ज़्यादा है, वो पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठ करके और भगवान का नाम लेने के साथ ही कुछ काम करने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता का असर बढ़ता है। इसके साथ ही जीवन की हर परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वह काम हैं जो सुबह के समय आपको अवश्य करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये काम करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भी जागते हैं। और बता दें कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर और 5:30 बजे के बीच का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। धर्म जो सनातन हमारा धर्म है, धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना गया है। सुबह जल्दी उठने से धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार सुबह कुछ कामों को करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ये सभी काम सुबह करने से पूरा दिन खुशनुमा गुजरता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने के साथ साथ ही पूरे दिन है वो अच्छा बना रहता है। सभी प्रकार की अनहोनी से भी हमारी ईश्वर है वो रक्षा करते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार हमें प्राप्त होते हैं। रोज सुबह इन कामों को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। ब्रह्म मुहूर्त में कौन से कार्य करने हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला कार्य है कि उठते ही हथेली के दर्शन करने चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही यह मंत्र भी आपको बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की और विद्या की देवी सरस्वती की विशेष कृपा आप पर बरसती है। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। नंबर 2 है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना। शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवताओं का पूजन जरूर से करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से भी हर क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है, धन लाभ होता है। पूजा करने के साथ ही इस मंत्र का जप भी आपको जरूर से करना चाहिए। इसे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को आप आसानी से पार कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधच गुरुच शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करवा भवंतु। इस मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से काम करने की क्षमता का विकास होता है। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नंबर 3 है गाय की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद घर में पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गाय की पूजा आपको जरूर से करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है। गाय की पूजा करने वालों पर पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उन्हें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। नंबर 4 है सुबह सुबह आँख खुलते ही किसी का भी चेहरा देखने से बचना चाहिए, खास तौर से किसी ऐसे व्यक्ति या पशु का जिसे देख कर के मन में अचानक से बुरे भाव आते हों या जो आपको अच्छा नहीं लगता हो। सुबह सुबह अपनी हथेली को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। हथेली पर लक्ष्मी जी का वास होता है। नंबर 5 है सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से भी बचना चाहिए, इसका दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 6 है सुबह सुबह उठते ही किसी गांव या पशु का नाम नहीं लेना चाहिए, विशेषकर बंदर, कुत्ता या सूअर का नाम तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। नंबर 7 है जो लोग
देर से सोते हैं वे देर से ही उठते हैं, या उन्हें मजबूरीवश देर से सोना और जल्दी उठना पड़ता है, तो ऐसे लोगों की सेहत दिन ब दिन खराब होती रहती है, जिसे उनका पता भी नहीं चलता और वे चिड़चिड़े होते जाते हैं और उनके संबंधों पर भी इससे गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि सुबह उठ कर के शौच आदि के बाद में 5 मिनट का ध्यान आपको करना चाहिए, या अपने इष्ट देवता की पूजा या प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद ही कोई दूसरा कार्य करें। इसके साथ ही वे अपने खान पान पर ध्यान दें। नंबर 8 है कि स्नान के बाद में गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। आप चाहें तो हल्दी का भी छिड़काव कर सकते हैं, हल्दी मिला हुआ जल भी आप छिड़क सकते हैं। इसके छिड़काव से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों और आपकी अपनी आस्था विश्वास पर आजमाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहे। धन्यवाद।